इस समय रहते लगाम लगाना जरूरी है। शास्त्र कहते हैं लालियत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़ियत प्राप्ति तु 16 वर्षे पुत्रम मित्रम वदाचरेत। जब तक बच्चा 5 वर्ष का हो तो उसको लाड प्यार करना चाहिए, अत्यधिक नहीं, अति नहीं, जितनी की आवश्यकता हो। जैसे ही बच्चा 5 वर्ष से ऊपर हो जाए और 16 वर्ष तक का बच्चा हो उसको ताड़ना चाहिए। ताड़ने का अर्थ समझते हो? एक होता है मारना और एक होता है, दोनों में फर्क है। मारना होता है कि तुमने धो रखा उसको बहुत बुरी तरह से, हाँ। ताड़ना का अर्थ डराओ, उसको डर हो कि नहीं मुझको मारेंगे। 16 वर्ष तक बच्चे को डांटे, परंतु जैसे ही बच्चा 16 वर्ष से ऊपर हो जाए उसको कभी मत डांटना। क्यों? उल्टा मारेगा तुमको। तब हमारे यहां पे कहावत है कि जब पिता का जूता बेटे के पांव में आ जाए तो उसको अपना मित्र समझ लेना चाहिए। अब ये बराबर का हो गया और बराबर वाले पे हाथ नहीं उठाया जाता। वो वैसे ही डरेगा आपसे क्योंकि उसको पता है कि डर है। इसलिए बहुत जरूरी है बच्चे को समय रहते लगाम लगाना। अगर आप लगाम नहीं लगाएंगे तो दुनिया वाले लगाम लगा देंगे हमेशा के लिए, गारंटी दे रहा हूं। आज के समय में हम बच्चों को पढ़ाई के लिए बाहर भेजते हैं। अच्छा, इसमें कारण एक और हो जाता है कि हम शिक्षा दे रहे हैं तो सिर्फ पैसा कमाने की दे रहे हैं कि बेटा बढ़िया अच्छा पढ़ और पढ़ने के बाद क्या कमा, बढ़िया पैसा कमा। ये नहीं बोलते कि बेटा बड़े होकर मेरी सेवा भी करना। शिक्षा के साथ दीक्षा बहुत जरूरी है। बोलो प्रेम से राधे राधे। हमने जब उसको धर्म से जोड़ा ही नहीं, धर्म सिखाया नहीं, तो दीक्षा कहां से होगी प्राप्त? आप मुस्लिम धर्म को ले लीजिए, आप सिख धर्म को ले लीजिए, उनको पहले शिक्षा के साथ साथ दीक्षा बताई जाती है कि धर्म क्या है। और हम लोग क्या करते हैं, पूजा बाद में करना, पहले पढ़ाई कर ले। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि केवल पूजा करो पढ़ाई मत करो, नहीं, परंतु पढ़ाई के साथ साथ कम से ये तो बोलो कि हमारा धर्म कहता क्या है। आप उसको ये दीक्षा देंगे तो वो समझेगा कि हमको माता पिता की सेवा करनी चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, हमें नशो व्यवस्था इसमें नहीं जाना चाहिए। वो समझेगा इस बात को। हमने दीक्षा दी ही नहीं, केवल पैसा कमाने की दीक्षा दी कि बढ़िया पढ़ाई लिखाई कर, विदेश में जाकर बैठ जा, वहां से पैसा भेजता रहे। पर याद रखना, जब तुमको जरूरत होगी ना आखिरी समय में, तो उस समय लकड़ी डालने के लिए भी पड़ोसी आएगा, तुम्हारा खुद का बेटा नहीं आएगा। बोलो जोर से राधे राधे। और ये मैंने देखा है अभी, आज से 2-3 वर्ष पहले हमारे एक बुजुर्ग के घर में कथा हुई। बड़े बुजुर्ग थे दोनों का, उनका एक बेटा था जो विदेश में रहता था। चलो जैसे कैसे कथा का दिन निश्चित होने से वो आ गया घर, परंतु बुजुर्ग जी जो थे सेठ साहब, वो बीमार हो गए। कथा से लगभग 15 से 20 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो गई। पैरालिसिस था उनको, तो नहीं कर पा रहे थे कुछ, परंतु जैसे ही मृत्यु, बच्चा तो वापस चला गया था। तो हम जब गए बहुत दिनों बाद उन माता जी के पास, तो माता हमारे पास रोई कि हम बच्चों को इसलिए पैदा करते हैं कि अंत समय हमको अपने बेटे से लकड़ी प्राप्त हो। हमारा दुर्भाग्य है, मेरे पति का दुर्भाग्य है कि हमारा बेटा विदेश में बैठा था और हमको लकड़ी भी जो दी है वो पड़ोसी के बेटे ने दी है। आप सोचिए कितना दुख होता होगा माता पिता को। इसलिए मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, परंतु मैं कहना चाहता हूं कि ये दीक्षा दें कि जब आपको जरूरत हो तो आपका बेटा आपको सब कुछ काम छोड़ के आपके लिए आए। ऐसी दीक्षा उसको दो, ना कि पैसा कमाने की दीक्षा दो कि केवल पैसा कमा। यही हो रहा है आज के समय में, सिर्फ पैसा कमाने की दीक्षा दी जा रही है। बोलो बाल कृष्ण लाल की। और ऐसी दीक्षा दी जाती है कि धीरे धीरे वो बच्चा जो है वो इतना स्ट्रेस ले लेता है कि नशों में पड़ जाता है और नशों में पड़कर अपने जीवन को समाप्त कर देता है। अभी हमारी सैनी साहब से बात हो रही थी सुबह, है ना, वह चर्चा इसी बात पर हो रही थी कि आज के समय में, मैंने पूछा कि यहाँ आपके क्षेत्र में तो नशा कम होगा। बोले महाराज पूछो मत। बोलो राधे राधे। आज नित्य प्रति जो है वो आप अखबार खोलकर देख लीजिए, एक आपको केस जो है, एक न्यूज जो है, एक समाचार आपको जो है वो नशे के विषय में मिलेगा। आप सोचिए, वो तो सिर्फ पकड़ा जा रहा है, जो गुप्त रूप से हो रहा होगा कितना हुआ होगा। ऐसा संतरिक नशा संसार में फैल चुका है कि बच्चों को बचाना बड़ा मुश्किल हो चुका है। इसलिए हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूं कि अपने बच्चे को शिक्षा के साथ दीक्षा दीजिए, और एक शिक्षा दीजिए कि बेटा सब कुछ कर लेना, बस नशा मत करना कभी। बोलो बाल कृष्ण लाल की। क्योंकि अगर इस चक्कर में पड़ गया ना
तो जीवन क्या पीढ़ियां समाप्त हो जाएंगी, सब कुछ समाप्त हो जाएगा।